गुड मॉर्निंग बच्चों। 2020 टेक में से स्वागत है। बच्चों से जान रहे हो कि आज हम लोग बायोलॉजी का क्लास करने वाले हैं। इससे पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री का हो चुका है। मैं क्या करूँगा कि जो जितना भी फिजिक्स का पार्ट बना है, जितना भी केमिस्ट्री का पार्ट बना है फर्स्ट चैप्टर का दोनों से, मैं उस ग्रुप का, उस जो साइंस ग्रुप है, उस ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग जाके देख लेना। ओके। और आज से तो बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट होने वाला, और हम लोग देखते हैं कि ये बायोलॉजी का जो क्लास है चैप्टर 1 कितने पार्ट तक खिंचाता है। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। बट यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन से प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे इससे जुड़ सकें। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग का क्या है, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ओके, आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, तो देख लेते हैं इसे क्या क्या हम लोग देखेंगे। इसे कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। पहले भी 7-8 में इसके बारे में आप लोग सुने होंगे, जैसे ऑटोट्रॉप्स होता है, हीटोट्रॉप्स होता है। ओके, मतलब इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, खाना में कैसे कैसे परिवर्तन आया, भोजन में कैसे कैसे परिवर्तन आया, क्या क्या इम्प्रूवमेंट लाया गया, उसे कैसे डाइटेबल बनाया गया। ओके, वो सब हम लोग देखेंगे आज। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये पैराग्राफ मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। ओके, अमॉन्ग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। इन ग्रीन प्लांट, इनफैक्ट ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये बात तो सभी को पता होगा। ओके, कि प्लांट क्या करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है। ओके, अब देखिए क्या, इन फोटोसिंथेसिस यूजिंग एनर्जी ऑफ सनलाइट। ओके, ग्रीन प्लांट कॉम्बाइंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड वाटर। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है, एक तरह का इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट के द्वारा लिया जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, ताकि वो अपना भोजन बना सके। ओके, और देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन कॉन्ट्रास्ट टू ग्रीन प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स आर हीटोट्रॉप्स। ओके, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स क्या है, हीटोट्रॉप्स, बिकॉज दे आर डिपेंड ऑन अदर्स, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, अदर एनिमल्स फॉर फूड। एक्चुअली ऑटोट्रॉप्स मीन्स होता क्या है, जो मतलब खुद से भोजन बना लेता है। ऑल ग्रीन प्लांट्स ओके आर हीटोट्रॉप्स, सॉरी ऑटोट्रॉप्स। बट हीटोट्रॉप्स कौन है, जो प्लांट पर डिपेंड है, एक तरह से बोलिए तो हीटोट्रॉप्स आर डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे, प्लांट्स एज फूड आर गिफ्ट ऑफ नेचर। ओके, प्लांट क्या है, एक तरह का मतलब बोला जाए तो गिफ्ट है, किसके द्वारा, नेचर के द्वारा दिया गया है टू ह्यूमन बींग्स। ओके, टू ह्यूमंस एंड मोस्ट एनिमल्स। ओके, in fact different parts of plants such as root, stem, leaf, flowers and fruit are consumed by human in the form of cereals, vegetables, spices and fruits. Okay, हम लोग प्लांट के रूट्स को भी खाते हैं, स्टीम को भी खाते हैं, कहीं कहीं लीफ को भी खा लेते हैं, फ्लावर को भी खाते हैं। ओके, फ्रूट तो खाते हैं ही। तो एनिमल उस एक तरह से बोला जाए तो पूरा जो एनिमल हो गया ह्यूमन बींग हो गया, सभी कोई किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पर। ओके, एनिमल प्रोड्यूसेस मिल्क, एनिमल क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिल्क, एग, मीट, इटीसी, विच ऑल्सो सप्लीमेंट ऑफ आवर फूड रिक्वायरमेंट्स। ओके, अब देखिए क्या, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्या है तो देख लेते हैं हम जल्दी से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, with 1.04 billion people, our country ranks second, okay, in population growth around the world. According to an estimate, by the year 2020, Indian population would rise to 1.343 billion. To feed such a huge population, we will require, okay, हम लोगों को इतने बड़े पॉपुलेशन को फीड करने के लिए एटलीस्ट 241 million tons of grain production per annum is required by our country. Okay, we will require at least 241 million tons of grain production per annum. Okay, therefore it is necessary to increase production of both plants and animals. Even
even in the past to meet demands for growing Indian population. Okay, our scientists such as Swaminathan Kurin adapted method to increase food production. Okay, यही मेथड जो कि मतलब इस तरह के मेथड को अपनाने के लिए उन्होंने काफ़ी तरह के रिवोल्यूशन को जन्म दिया। ठीक है, मतलब इंडिया में काफ़ी तरह का रिवोल्यूशन लाया गया, जैसे कि देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ओके, ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए था, तो इनहेंस्ड फिश प्रोडक्शन। ओके, वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए, तो मिल्क के लिए। ओके, येलो रेवोल्यूशन किसके लिए, तो इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन। यहाँ जैसे दिया हुआ देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए है। फिर से यहाँ देखिए वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए, मिल्क के लिए है। ओके, फिर यहाँ देखिए क्या है, ये ऑयल जो कि येलो रेवोल्यूशन है। और यहाँ देखिए गोल्डन रेवोल्यूशन किसके लिए है, धान वगैरह के लिए। ओके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है, एक तरह से देख लेते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज द एडॉप्शन ऑफ वेरियस फार्मिंग एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स टू मैक्सिमाइज द एग्रीकल्चर ईयर। ओके, डिफरेंट टाइप का मेथड इस्तेमाल करना ताकि फार्मिंग में या प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट आए। ओके, नया नया टेक्निक को मैनेज करना, वही नया टेक्निक इस्तेमाल किया गया है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। जैसे कि implementing such practices would help in conserving natural resources, okay, maintaining environmental balance, okay, coping with changing human needs। अब इन्हीं सभी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक तरह का मतलब कि एक मेथड, बहुत तरह का मेथड प्रैक्टिसेस लाया गया। ओके, वो क्या क्या है, तो मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन, इंटर क्रॉपिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस किया गया ताकि फूड प्रोडक्शन और अधिक हो, यील्डिंग अधिक हो, ताकि 241 मिलियन पॉपुलेशन को फीड किया जा सके। तो ये सब मेथड अपनाया गया। फार्मिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस द हार्नेसिंग सोलर एनर्जी फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रोड्यूस। ओके, कंजर्वेशन क्या होता है, इट मीन्स केयरफुल यूटिलाइजेशन, केयरफुली यूटिलाइज कर रहे हैं। कंजर्व मीन्स क्या, बचाना होता है, तो इट मीन्स केयरफुल यूटिलाइजेशन, प्रिजर्वेशन, ओके, रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज। इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर देख लेते हैं क्या है, इम्प्लाइज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर विथ अदर फॉर्म ऑफ कल्चर सच एज पिसिकल्चर, जो कि फिशिंग को बोलते हैं। पिसिकल्चर किससे रिलेटेड है, फिश से। एक्वाकल्चर या एपीकल्चर बोलते हैं, बी से है। सेरिकल्चर किससे, सिल्क वर्म से है। पोल्ट्री फार्मिंग किससे है, पिगरी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ये सब किससे, एनिमल से, एनिमल हस्बेंड्री से। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सब एक हाई एल्ड करने के लिए ये सब प्रैक्टिसेस है ताकि हमारे लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को फीड किया जा सके। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ क्या, वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्यों, वाई देयर इज नीड फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। देख लेते हैं इस पॉइंट को भी थोड़ा सा। वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल का मतलब ही होता है आपको सस्टेन करना, ओके, बचाते हुए चलना एक प्रॉपर मैनर में। ओके, सस्टेनेबल का मतलब यही होता है एक प्रॉपर मैनर, ओके, प्रॉपर मैनर के तहत काम करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है क्या कि विथ इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन आवर कंट्री द नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, सॉयल, वाटर, फॉसिल फ्यूल्स etc आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड। मतलब कि जो यूज़ करना है तरीके से नहीं यूज़ कर रहे, ओवर मतलब ज़्यादा ये कर दे रहे, काफ़ी वेस्टिंग भी हो रहा है। ओके, ओवर एक्सप्लॉइटेड फॉर फूड, शेल्टर एंड अर्बनाइजेशन। ओके, जैसे कि बिल्डिंग हम लोग बना रहे तो पेड़ वगैरह काट दे रहे हैं, और उस जो पेड़, जितना पेड़ हम लोग काटे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फिर से वो प्लांट को हम लोग ये नहीं कर रहे, मतलब प्लांटिंग वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल नहीं हुआ, वो नॉट अनसस्टेनेबल हो गया। तो सस्टेनेबल का मतलब ही है कि प्रॉपर तरीके से काम करना, ओके, मतलब बर्बाद नहीं करना। तो ओवर एक्सप्लॉइटिंग फॉर फूड, तो ऑल दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव डिग्रेडेड आवर इन्वायरमेंट। तो ये सब एक्टिविटी के कारण क्या हुआ है ना कि मतलब इन्वायरमेंट हमारा डिग्रेड हो गया। तो इसीलिए हम लोग को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ़ हो सके। और जो सस्टेनेबल तरीके से नहीं किया गया काम है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हुआ, या तो बोलिए
ओवर एक्सप्लोइटेशन किसका हुआ, फूड का हुआ, चाहे वाटर बर्बाद किए हम लोग, ठीक है, लैंड भी बर्बाद किए, फॉसल फ्यूल बर्बाद किए, तो उसके कारण क्या हो गया, सॉइल इरोजन हुआ, सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल हो गया, डेजर्टिफिकेशन, सिल्टिंग ऑफ रिवर्स, फ्लड्स आया, ड्रॉट सुखाड़ भी आने लगा। ओके, तो ये सब मेन पॉइंट्स है। डिफॉरेस्टेशन वगैरह हुआ, ओके, एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ हुआ, पॉल्यूशन ऑफ एयर, मतलब एयर में काफ़ी पॉल्यूशन फैलने लगा। तो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल तरीके से नहीं काम करने से इस तरह का प्रॉब्लम आता है। इसीलिए ज़रूरी है वी नीड अर्जेंट a sustainable agriculture so that it can meet the requirement to the population। इसलिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ज़रूरी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस सच एज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओके, बायोलॉजिकल, नेचुरल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स। ओके, ये सब क्या है, एक तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया। इम्फेसिस waste water shed approach to conserve the soil and water, build up of microflora in close harmony with beneficial soils। तो एक तरह से बोलिए तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने से ही हमारा अच्छा प्रोग्रेस होगा। अब देख लेते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने से क्या बेनिफिट्स है, एडवांटेज क्या है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज एन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैट अचीव्स द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड कंट्रोल्स इट। ओके, किसी भी तरह का नेचुरल बायोलॉजिकल साइकिल है उसको कंट्रोल करता है। प्रोटेक्ट एंड रिन्यूज, ओके, प्रोटेक्ट रिन्यूज सॉइल फर्टिलिटी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट करता है। सस्टेनेबल का मतलब ये होता है तरीके से, एक प्रॉपर मैनर में। ऑप्टिमाइजेज the management use of farm resources, okay, it reduces the use of non renewable resources। अच्छा, renewable resources and non renewable resources का मतलब क्या होता है। renewable मीन्स क्या होता है, जो हम रिन्यू कर सकते हैं। ओके, मतलब कि जैसे कि वाटर को रिन्यूड कर सकते हैं। ओके, वाटर को रिन्यूड कर सकते हैं। मेटल हो गया, जैसे मेटल एक बर्बाद हो गया तो उसको हम लोग दोबारा क्रश करके ये कर सकते हैं, मतलब रिन्यू कर सकते हैं। ओके, और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है कि जो मतलब दोबारा हम लोग को नहीं मिल सकता। जैसे फॉसल फ्यूल, कोल क्या है, दोबारा मिल सकता है, नहीं मिल सकता। उसके लिए 100 मिलियन बिलियन ईयर्स उसको कोल बनने में समय लगता है। तो फॉसल फ्यूल एक तरह से बोलिए तो नॉन रिन्यूएबल हो गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि रिड्यूसेस द यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल, मतलब फॉसल फ्यूल्स हो गया, उस तरह के रिसोर्सेज को यूज करने में मतलब उसका यूज काफ़ी कम हो जाएगा। ओके, यदि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करते हैं तो resources and purchased production inputs, provides an adequate and dependent form of incomes, promotes opportunity in the family farming and farm communities। okay, अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है तो देख लेते हैं जल्दी से क्या होता है, देख लेते हैं इसमें क्या है। इट इज़ अ प्रैक्टिस रेजिंग क्रॉप्स विच हैव नॉट बीन पॉल्यूटेड। ओके, मतलब जिसको हम लोग पॉल्यूट नहीं करते हैं, विद द यूज़ ऑफ मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। ओके, मतलब एक तरह इस तरह का प्रैक्टिस, इस तरह का फार्मिंग का प्रैक्टिस करना जो हम नॉट बीन पॉल्यूटेड, ओके, पॉल्यूट नहीं कर रहे हैं लैंड को, यूज़ ऑफ बाय यूजिंग मैन्योर्स, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। इंस्टीड healthy cropping system that provide optimum nutrients to plants and keep the pests as well as weeds under control are used। okay, in organic farming there is a little or no use of chemical fertilizers। मतलब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स का कम इस्तेमाल करते हैं। ओके, पेस्टिसाइड्स का कम इस्तेमाल करते हैं, हर्बिसाइड्स का कम इस्तेमाल करते हैं। देयर इज नो टॉक्सिसिटी ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, soils, water or airs। Organic wastes are recycled in the form of manures। Biofertilizers includes nitrogen fixing organisms, bacteria and blue-green algae and minerals solubilizing bacteria। Biopesticides are organisms or their extract with which repel or kill weeds, okay, insects and other pests। Example, azardirachin,
मोरगोशा और नीम। ओके, पायरेंथ्रियम, थ्योरोसाइट, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरोगीनेसिस। ओके, इसका नाम है इंसेक्ट्स का, जो कि मतलब किल करता है वीड्स को। ओके, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड। ओके, जैसे घास वगैरह वो सब क्या है, वीड्स, उसको हम लोग वीड्स बोलते हैं। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग वही होता है जो मतलब कि हम लोग जिस लैंड पर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, हम लोग बिना उस लैंड को मतलब पॉल्यूट किए हुए करते हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। बट हम लोग कोशिश करते हैं क्या कि वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल ना हो। तो वहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, तो जल्दी से देख लेते हैं। इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, ओके, एनी कंपोनेंट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, फार्म वेस्ट आर रिसाइकल्ड। ओके, द फूड्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग आर फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड एंड टॉक्सिक केमिकल्स, क्योंकि हम लोग वहाँ पे तो कुछ केमिकल इस्तेमाल ही नहीं किए हैं, तो जाहिर सी बात है वो फ्री रहेगा। किससे? फ्री फ्रॉम पेस्टिसाइड्स एंड टॉक्सिक केमिकल्स। Organic farming maintains the soil health. Okay, the cropping system of organic farming keeps insects, pests and weeds under check. Okay, ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या होता है कि जो भी इंसेक्ट्स आ रहा, ओके, जो वीड्स आ रहा, वो सभी हम लोग चेक करते रहते हैं कि वे वहाँ पे पनप ना जाए। ओके, जिससे कारण क्रॉप खराब हो जाए। अब हम लोग देख लेते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक है। जैसे मतलब क्रॉपिंग का जो यील्ड बढ़ाने के लिए ना हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किए, जैसे कि कुछ को, जैसे कि रियर ऑफ लाइवली स्टॉक्स। ओके, रियरिंग ऑफ लाइवली स्टॉक्स, कल्टिवेटिंग लैंड, रेजिंग क्रॉप्स, हार्वेस्टिंग एंड मार्केटिंग द प्रोड्यूस। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज। अब जैसे कि इम्प्रूवमेंट कैसे किया गया, तो हम लोग इससे कुछ कहीं कहीं दूसरे जगह से सीख के आए कि उसको अलग तरीके से कैसे ट्रीट करना है। ओके, सभी का अलग अलग ब्रांचेस रहा। जैसे एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में क्या होता है, द ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डीलिंग विथ प्रोडक्शन ऑफ फील्ड क्रॉप्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल। ये क्रॉप से रिलेटेड और सॉइल के मैनेजमेंट से बात करता है। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, horticulture, the branch of agriculture that deals in growth and management of fruit and flowering plants in orchards and gardens. Okay, horticulture इससे रिलेटेड है। अब क्या ऑलरिकल्चर क्या होता है, refers to growing and managing vegetables. ओके, और एग्रीकल्चर आसान भाषा में याद रखिए वेजिटेबल से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर किससे है, फ्रूट एंड फ्लावरिंग प्लांट से है। एग्रोनॉमी किससे है, फील्ड क्रॉप एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल से। ओके, एक्वाकल्चर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स एनिमल्स इन बॉडीज ऑफ वाटर फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। जैसे एक्वाकल्चर से फिशिंग का हो गया। फिशिंग का मतलब एक्वाकल्चर जैसे मतलब वाटर बॉडीज़ में हम लोग ये कर रहे हैं। ओके, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। फार्मिंग और हार्वेस्टिंग कहाँ कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ में, तो कहीं ना कहीं एक्वाकल्चर उसी को कहेंगे। ओके, एग्रोनोमिस्ट क्या होता है, तो देख लेते जल्दी से। एन एग्रोनोमिस्ट स्टडीज क्रॉप डिजीजेस, सिलेक्टिव ब्रीडिंग, क्रॉप रोटेशन, क्लाइमेट फैक्टर्स, टेस्ट्स सॉइल। ओके, इन्वेस्टिगेट कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन एंड डिज़ाइन लैंड्स, रिक्लेमेशन एंड इरिगेशन स्कीम्स। मतलब एक तरह से बोलिए ये सभी का कच्चा चिट्टा इसी में है। ठीक है, सभी कुछ इसी में शामिल, जैसे कि क्रॉप डिजीज़ क्या हो सकता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अच्छा यील्ड करे, क्रॉप रोटेशन कैसे किया जाए। ओके, क्लाइमेट फैक्टर क्या होगा उसके लिए, टेस्ट सॉइल मतलब वहाँ का सॉइल का फर्टिलिटी कैसा है, इसी सभी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर ओके, कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन वहाँ पे क्या है, तो इसी सभी को एनालाइज करके हम लोग डिज़ाइन करते हैं उस लैंड पर कैसे हम लोगों को इरिगेशन करना है, किस तरह का उसमें क्रॉप को अरेंज करना, तो इसी को कहते हैं हम लोग एग्रोनोमिस्ट। ओके, अब देख लेते हैं क्या है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। ओके, टाइप्स ऑफ क्रॉप में क्या है,
Crops are plants which are cultivated by human for food, fodder, fiber, flowers, timbers, etc. There are about 2,000 plants species which are cultivated for eating purposes. Okay, following parts of the plant are eaten as a food. Seeds, तो सीड में बहुत तरह का है. सीड्स ऑफ प्लांट आर इडेबल. फॉर एग्जांपल में क्या है, लार्ज सीड्स सच एज दोज फ्रॉम लेमन, पोस, चॉकिंग hazards. Okay, whereas seeds from the apples, cherries contain poison cyanide. Edible seeds include cereal, pulses, oil seeds and nuts. Okay, मतलब edible सीड्स क्या क्या है, तो सीरियल्स हो गए, पल्सेस, ऑयल सीड्स, नट्स, ये सब क्या है, सीड्स में हम लोग जो कि फीड करते हैं, ह्यूमन बींग फीड करते हैं. तो सीरियल्स में क्या 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 आ जाएगा, क्रॉप सच एज वीट, राइस, मेज, बैरली, सोरगम, etc. दे आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. पल्सेस में क्या क्या आ जाएगा, तो चिकन, पी, ग्राम. ओके, चना जिसको बोलते हैं, पी मटर, ब्लैक ग्राम मतलब उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग, पिजियन पी अरहर, काउ पी. ओके, लेंटिल मसूर. दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन. ओके, पल्सेस में प्रोटीन है, सीरियल्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स. अब यहाँ देखिए क्या, ऑयल सीड क्रॉप्स. ठीक है, ऑयल सीड क्रॉप मतलब कि जिससे हम लोग को ऑयल निकलता है, जैसे मस्टर्ड हो गया, सरसों. इंक्लूड कॉटन सीड, नेगर जिसको राम तिल बोलते हैं, सेफ फ्लावर, सोयाबीन, फ्लैक्स, लिंसीड ऑयल, रैपी सीड, ग्राउंड नट, सीसम, मस्टर्ड, सनफ्लावर, olive, etc. They are source of oil, fats and fatty acids. ओके, इन सभी सीड से ऑयल हम लोग को मिलता है, तेल मिलता है. ओके, दीज सीड्स आर टिपिकली हाई अनसेचुरेटेड फैट्स एंड व्हेन कंज्यूम इन moderation are regarded as healthy foods. Coconut oil and palm oil are cheap source of cooking medium. Note: castor oil is not edible oil. It is mainly used as lubricant and purgative in the manufacturing of transparent soaps, ink, paints, finals, hair fixers, etc. ओके, मतलब कैस्टर ऑयल क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है. ओके, वो एज ए लुब्रिकेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं. चाहिए तो बोल लीजिए, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, साबुन बनाने में, इंक वगैरह बनाने में, पेंट वगैरह बनाने में कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स. नट्स आर रिच इन प्रोटीन, फैटी एसिड्स, सो आर कंसिडर्ड एनर्जेटिक फूड आइटम्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स आलमंड्स, वॉलनट, कैस्यू नट्स, पिस्ता, फिग, रेजन और कुरेंट, ड्राइड एप्रिकॉट, कोकोनट, पीनट्स, डेट्स, etc. ओके, ये सब मतलब एक तरह से बोलिए तो एक मतलब बादाम का काम करता है, नट्स की तरह. फ्रूट है, ड्राई फ्रूट्स हो गए एक तरह से इसे. ओके, और इसमें क्या क्या है देख लेते हैं. पल्सेस हो गया, सोयाबीन हो गया, ओके, ग्राउंड नट हो गया. अब फ्रूट्स में क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप में हम लोग सेकेंड क्या देखेंगे, फ्रूट. पहला क्या था, सीड्स था. ओके, सेकेंड क्या, फ्रूट्स है. तो फ्रूट्स में आप लोग सभी जान रहे हो, एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल. ओके, ये सब क्या है, फ्रूट्स में आता है. ये सब किस में आता है, फ्रूट्स में आता है. ओके, पियर, एप्रिकॉट, ग्रेप्स, डेट्स, कस्टर्ड, एप्पल्स, ये सब क्या सभी फ्रूट्स में आते हैं. रफेज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स. दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल, रफेज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. वेजिटेबल में क्या क्या आता है, तो वेजिटेबल आर द फॉलोइंग टाइप्स. रूट्स, ठीक है, कैरोट, डिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो, बीट रूट्स, इटन एज अ वेजिटेबल. ठीक है, ये सब समझ रहे होगे आप लोग. स्पेनिश तो आ गया, लीव्स में आ गया. हाँ, ठीक है. स्टीम्स में क्या क्या आता है, स्टीम भी हम लोग खाते हैं, तो सच एज मस्टर्ड, बैम्बो, बनाना, एस्पारेगस, etc. आर यूज एज अ वेजिटेबल, जो कि हम लोग इसका हम लोग स्टीम खाते हैं. ओके, तना खाते हैं. सर्टेन प्लांट्स हैव मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टीम that are eaten. Example, potato, onion,
गार्लिक, जिंजर, ये सब मतलब ज़मीन के अंदर स्टीम बनता है। स्टीम्स ऑफ शुगर केन आर यूज फॉर मेकिंग केन जूस एंड जैगरी, गुड़ बनाने में काम आता है। स्टीम ऑफ शुगर केन। लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि साग वगैरह खाते हैं, कैबेज हो गया, ओके, बंदा गोभी जिसको बोलते हैं, टर्निप, रेडिस, मस्टर्ड, मेथी, बथुआ, ये सब क्या मतलब साग है, ओके, स्पैनिच की तरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। करी लीफ ट्री। इनफ्लोरेंस वेजिटेबल्स, दे इंक्लूड ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, etc ऑफ वेजिटेबल्स। फ्लावर ऑफ बनाना हम लोग खाते हैं। फेनल, गार्ड, सैफरन आर गुड सोर्स ऑफ फूड एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेबल्स। ओके, फ्रूट वेजिटेबल्स भी होता है। क्या होता है? फ्रूट वेजिटेबल्स। तो उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। तो फ्रूट वेजिटेबल्स में जो कि मतलब एक तरह से वेजिटेबल एक फ्रूट की तरह भी कह सकते हैं, जो कि हम लोग कच्चा भी खा सकते हैं उसको। हाँ, जैसे कटहल नहीं खा सकते हैं कच्चा, लेकिन टोमेटो तो कच्चा खा ही सकते हैं। दे इंक्लूड टोमेटो, पम्पकिन, ब्रिंजल, ओके, जैक फ्रूट, बिटर गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड, रिजेट गॉर्ड, क्लस्टर बीन, कुकुम्बर, लेडी फिंगर, ओके, पम्पकिन, सीतफल जिसको हम लोग बोलते हैं, कैप्सियम, लबलब बीम, वेजिटेबल स्पॉन्ज, ग्यायर टोरिया, फरज बीन, टैमरिन, कार्मबोला, जो कि कमरख, etc, ये सब किस में आता है? फ्रूट वेजिटेबल्स में आता है। ओके, अब स्पाइसेस मतलब क्या? मसाला। लीव्स, स्टीम्स, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, सर्टेन पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ कुछ ऐसा पार्ट्स है, ठीक है, जैसे कि लौंग है, वो सभी खाते हैं हम लोग। दे आर इनहेंस द पैराटेबिलिटी ऑफ द फूड। दे इंक्लूड चिल्ली, टर्मेरिक, ब्लैक पेपर, क्यूमिन, फेनुग्रीक, ओके, कैरडमम, फेनल, नटमेग, लोवेज, सीसम, सिनेमन, ड्राइड जिंजर, सौंठ जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, फॉडर क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा? दे प्रोवाइड ग्रीन फॉडर टू द कैटल। बरसम, ओट, सुदान, ग्रास, सोरगम। फॉडर मतलब जो कि मतलब कैटल्स को दिया जाता है, जैसे कि गाय हो गई, ओके, गाय भैंस वगैरह जो खाता है, जिसको चारा बोलते हैं। आई थिंक वो भी मतलब खेत से ही आता है, फील्ड से ही आता है, क्रॉपिंग फील्ड से ही आता है, जो कि धान से मिलता है। ओके, तो वो सब एक तरह से फॉडर क्रॉप्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। किसको फीड करने के लिए? कैटल सबको फीड करने के लिए। ओके, अदर क्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा? तो क्रॉप प्लांट्स ऑल्सो यील्ड फाइबर्स, एग्जाम्पल कॉटन, ओके, टोबैको, टी, कॉफ़ी, चॉकलेट, पेपरमिंट जो कि पुदीना हम लोग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? क्रॉप सीजन। टाइम कितना हो गया? टाइम पर हो गया बहुत, ठीक है। तो हम लोग रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रॉप सीजन। ओके, नेक्स्ट जो सेशन आएगा, नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 2, क्रॉप सेशन से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए हम लोग रहने देते हैं इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तब तक के लिए रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।